सबको जय यीशु की। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14, डरो मत, धीर बने रहो और देखो किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। और मूसा ने लोगों से कहा कि प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। प्रियजनों, बाइबल हमें यह सांत्वना देती है और यह विश्वास की अपेक्षा हमसे करती है कि वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, उन्हें मरुभूमि में चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया, जब उन्हें भूख लगी तो आकाश से उनके लिए मन्ना बरसाया, जब फिलिस्तियों से वो लड़ने जा रहे थे, जब फिलिस्ती उनके ऊपर चढ़ाई करने आ रहे थे, तब उसने दाऊद को वो अभिषेक प्रदान किया। और दाऊद जब फिलिस्तियों से लड़ने के लिए गया, फिलिस्तियों की ओर से युद्ध करने के लिए जब गोलियत सामने आया, उसने ललकारा, तो परमेश्वर ने दाऊद के साथ रहकर इजराइलियों की ओर से युद्ध किया। जब वे लोग योशुआ की अगुवाई में अमालेकियों से युद्ध लड़ रहे थे, तो मूसा अपने हाथों को उठाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और जब वो थक जाता था तो उसके भाई उसके हाथों के नीचे टेकनी लगा देते थे ताकि उसके हाथ नीचे ना गिरें। और मूसा के हाथ जब तक ऊपर रहते थे, इजरायली जीतते रहते थे, क्योंकि परमेश्वर उनका साथ देता था। वो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हम अपने जीवन में अनेक बार ऐसे कष्टों से और परेशानियों से होकर गुजरते हैं। हमारे जीवन में, परिवार में आए दिन कुछ ना कुछ समस्या रहती है। आध्यात्मिक जीवन में कष्ट है, हमारे पारिवारिक जीवन में कष्ट है। जब हम धैर्य खो लेते हैं, हो सकता है कि हम उदास हो जाते हैं। अनेक बार हमारे जीवन में ऐसी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि हम उन दुविधाओं से निकल नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है कि वो हमारी ओर से युद्ध करेगा। वो प्रभु हमारी ओर से युद्ध करेगा और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6, प्रभु हमसे अपेक्षा करता है और वचन हमें बताता है कि तुम ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करे, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर को ब्लेस करे, हमारे जीवन को ब्लेस करे, व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में शांति और चंगाई को प्रदान करे, तो मुझे और आपको ईश्वर के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता है। प्रियजनों, अनेक बार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर पर निर्भर ना रहकर हम भौतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं। कई बार हम अपनी धन और संपत्ति पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा हमें सब कुछ दिला सकता है। प्रियजनों, पैसा हमारे जीवन में, धन हमारे जीवन में बहुत कुछ दिला सकता है, लेकिन ईश्वर की आशीष से शायद हम वंचित रह सकते हैं। तो ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की आशीष को पाने के लिए मुझे और आपको ईश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। प्रभु आपको प्यार करता है। ये तो बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है और यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भले ही मुझे भूल सकते हो, तुम भले ही मुझे त्याग सकते हो, परंतु मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरी माँ के गर्भ में जब तू गढ़ा जा रहा था, तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। मैंने तुझे अपनी हथेली पर गढ़ा, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा और तुझे सजाया और संवारा। मैं तुझे ऐसे एकत्र करता हूं, ऐसे तेरी रक्षा करता हूं, जैसे
एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डहनों के नीचे एकत्र करती है। तो प्रियजनों, आज प्रभु आपसे ये वादा करता है, डरो मत, धैर्य रखो, धीरज रखो। और देखो, मूसा ने लोगों से कहा कि प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। और जब हम ये वचन को सुनते हैं तो अनायास ही हमारे जीवन में ये उत्सुकता और ये प्रेम का हम अनुभव करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें बुलाता है, हमें सजाता है, हमें संवारता है, हमसे ये वादा करता है। हम लोग अनेक बार अपने कामों में, अपने घर में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों को जब सामना करते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। और जब हम विचलित हो जाते हैं तो हम परेशान होने लगते हैं। तो इन परिस्थितियों में जब हमारी परिस्थितियां कठिन होती हैं, विषम हो जाती हैं, तो ऐसे समय में प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे दाऊद गोलियत से जब लड़ने के लिए गया तो परमेश्वर पर निर्भर होके गया। उसे मालूम था कि ये विशाल और भीमकाय व्यक्ति उसको चाहे तो एक थप्पड़ में उसको उड़ा सकता था, लेकिन वो अपने सामर्थ्य से लड़ने नहीं गया। वो गोलियत से लड़ने के लिए गया परमेश्वर के सामर्थ्य से, और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। तो ईश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के तहत वो आपको ब्लेस करता है। और अगर हम इन योजनाओं को समझते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके भाग्य को पलट सकता है। परमेश्वर मेरे और आपके दुख को आनंद में बदल सकता है। परमेश्वर हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर वो लड़ता है और शैतान से हमें विजय दिलाता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन कहता है कि धर्मी खजूर की तरह फलता है, लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ता है। और आज जितने भी लोग अपने विश्वास को खो चुके हैं, प्रभु उन्हें ढारस बंधा रहा है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, प्रियजनों, वो यही ढारस देता है कि तुम डरो मत, धीर बने रहो अंत तक, क्योंकि जो अंत तक धीर बना रहेगा वही मुक्ति प्राप्त करेगा। तो प्रभु यीशु आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप में से जितने भी लोग प्रभु का वचन ये सुनते हैं या सुन रहे हैं, इस वक्त वचन के माध्यम से वो हमसे बातें कर रहा है और आपको सांत्वना दे रहा है। तो बाइबल ये कहती है कि जो उनमें अपना चित्त लगाते हैं, जो उसमें अपना मन लगाते हैं, वह उनका आदर करता है और उन्हें आशीष देता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इन विषम परिस्थितियों से उबारे, यदि आप चाहते हैं कि वो आपको ब्लेस करे, तो मुझे और आपको ये विश्वास करने की आवश्यकता है, प्रभु पर निर्भर रहकर ये कहने की आवश्यकता है, हे प्रभु मुझे आशीष दे और मेरी ओर से आप ये काम करें। मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में धार्मिकता का आचरण करते हैं, जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता की चादर से ढक लेते हैं, तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि ईश्वर हमें सुरक्षित रखता है। हबक्कुक का ग्रंथ वचन हमें बताता है, अध्याय 2 पद संख्या 4, नबी हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4, प्रभु का वचन कहता है, जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। जो नबूवत करता है उसे नबूवत करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जो सेवा करता है उसे सेवा का पुरस्कार दिया जाएगा। जो वचन सुनाता है उसे वचन की सेवा करने का पुरस्कार मिलेगा। और जो धर्मी है उसकी धार्मिकता के कारण वो सुरक्षित रहेगा और प्रभु उसे पुरस्कृत करेगा। तो हम अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर हमको इन कठिनाइयों में हमारी सहायता करता और हमें आशीष प्रदान करता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23,
प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। जब प्रभु यीशु लाजरस के घर में गया, उसकी दोनों बहनें लाजरस की मौत के कारण विलाप कर रही थी। वो जानती थी कि अगर यीशु यहां पर होता तो उनका भाई नहीं मरता, परंतु दुख में, कष्ट में, जबकि उन्होंने अपना प्रिय भाई खो दिया था, तो ये लाजमी सी बात थी, ये स्वाभाविक था। आंसू बहाना स्वाभाविक था, विलाप करना स्वाभाविक था, और विश्वास में डगमगा जाना भी स्वाभाविक था। और वो यही सोच रही थी कि काश अगर ईसा उनके यहां पर होते तो उनका भाई नहीं मरता। लेकिन प्रभु की योजना तो कुछ और ही थी। प्रभु की योजना ये थी कि वो मार्था के विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करना चाहते थे। इसलिए वो चौथे दिन उनके घर में पहुंचे, और जब वो आकर उनकी बहनों से मिलते हैं तो उनसे बोलते हैं कि तुमने उसे कहाँ रखा है। और मार्था कह उठती है, प्रभु आज तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो बदबू आती होगी। और प्रभु यीशु उनसे कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। जीवन और पुनरुत्थान प्रभु कहता है मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कार्य करता हूं। तुम अपनी आंखों से अविश्वास का पर्दा हटाओ, साथ ही साथ इस कब्र के ऊपर से ये पत्थर हटाओ, और देखो कि मैं तुम्हारे लिए ये कार्य करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें ईश्वर की महिमा को तुम्हारे बीच में प्रकट करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। पर हम जब कष्ट से गुजरते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अकेले हैं। इजराइलियों ने मरुभूमि में जब यात्रा करते समय वो कई बार बार अपने इरादों से, अपने विश्वास से वो भटक गए। इसलिए वो मूसा को कहने लगे कि आप हमें क्यों लेकर आए हैं? क्या आप हमें मरने के लिए यहां पर लेकर आए हैं? हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पीने को नहीं है, और दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई करता हुआ आ रहा है। अब हम कैसे बचेंगे? हम क्या करेंगे? ये उनकी साधारण सोच थी, ये उनकी इंसान की सोच थी, एक मानवीय सोच थी कि वे लोग अकेले हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बार बार ये मौका दिया इस बात को समझने का कि मैं उनके साथ हूं, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करता हूं, और उनको याद दिलाता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए मरुभूमि में चट्टान से पानी निकाला, मैंने तुम्हारे लिए आकाश से मन्ना बरसाया, मैंने तुम्हारे लिए लाल सागर में रास्ता बनाया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे अनेक कार्य किए जिनको देखकर भी तुम विश्वास नहीं करते हो। तुम्हारी आंखें हैं परंतु तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे कान हैं परंतु तुम सुनते नहीं हो। तुम विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या मैंने तुम्हारे लिए ये सारे काम नहीं किए? क्या मैंने बादल के खंबे में के रूप में तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारा नेतृत्व नहीं किया, तुम्हारी अगुवाई नहीं की? क्या मैंने रात को अग्नि स्तंभ के रूप में तुम्हें प्रकाश नहीं दिया? इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम अपने विश्वास में कमजोर क्यों? तुम अकेलापन क्यों महसूस करते हो? क्या मैंने तुमसे वादे नहीं किए हैं? क्या मैंने अपने एक एक वादे को पूरा नहीं किया? ये परमेश्वर आज हमसे सवाल करता है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए मसीहियों को इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर निरंतर मेरे और आपके लिए युद्ध करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उसने हमको चुना है। उसने माता की गोद में जब हम बढ़ रहे थे तो हमें उसने संभाला, जब हम दूध पीते थे तब उसने हमें संभाला। और वचन हमसे बताता है, बाइबल ये कहती है कि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे मां की गोद में संभाला। यूदा, याद कर, जब तू छोटा था अपनी मां की गोद में तू खेला करता था, मैंने उस समय तेरी रक्षा की। क्या मैं अब ऐसा नहीं करूंगा? मैं तेरे बुढ़ापे तक ऐसा करूंगा, तेरे बाल पक जाएंगे तब भी मैं ऐसा करूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। एक स्त्री, बाइबल हमें बताती है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 में, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी,
वो हार चुकी थी। अनेक इलाज करने के कारण वो इतनी त्रस्त थी, सब कुछ समाप्त कर चुकी थी, पैसा लगभग समाप्त था और वो हार चुकी थी। ऐसी ही दशा आप में से कई लोगों की हो सकती है, जो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं, दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, अनेक प्रकार से सताए जाते हैं, अत्याचार के कारण, बीमारी के कारण, लोगों की गलत धारणाओं के कारण हो सकता है आप कष्ट सह रहे हो। लेकिन ये रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री मन ही मन कहती रहती है, उसने यीशु के विषय में सुना था, उसने यीशु के विषय में ये जाना लोगों से कि वो एक महान व्यक्ति है, वो एक नबी है, जिस पर हाथ रखता है वो चंगे हो जाते हैं। और इसे भी वो विश्वास था कि अगर वो उसके कपड़े का पल्ला छू ले तो वो चंगी हो जाएगी। और वास्तव में यही उसका विश्वास उसे इस बीमारी से आजाद कराता है। वो भीड़ के अंदर भीड़ को चीरती हुई जाती है और धीरे से यीशु के कपड़े का पल्ला छू लेती है। जैसे ही वो पल्ला छूती है, यीशु के अंदर से सामर्थ निकलता है। यीशु इसको अनुभव करते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि वो चंगी हो गई है। प्रियजनों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। जब हमारी परिस्थितियां विषम होती हैं, जब हम कठिनाई से गुजरते हैं, जब हम अंधकार से गुजरते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे और आपको यही कहने की आवश्यकता है कि यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लूं, यदि मैं उसके वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर लूं, यदि मैं उसके वचन पर भरोसा करूं, यदि मैं उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करूं, यदि मैं उसके चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव करूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी और आत्मा मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगा। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21। सभागृह का जेरुस नामक अधिकारी यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वह अच्छी हो जाए। आइए उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वह अच्छी हो जाए। ये उसके वचन थे और वो यीशु से निवेदन करता है, आग्रह करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या मैंने और आपने अपने जीवन में कभी इतनी दृढ़ता के साथ प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, प्रभु मेरे जीवन में बेरोजगारी है, आइए और अपना हाथ रख दीजिए। प्रभु मुझे नौकरी नहीं मिलती है, प्रभु मैं 1 नंबर से या 2 नंबर से फेल हो जाता हूं, इंटरव्यू पास नहीं कर पाता हूं, आइए अपना हाथ मेरी फाइल पे, मेरे दफ्तर पे रख दीजिए। क्या आपने और मैंने कभी ऐसा महसूस किया कि जो अधिकारी हमारा इंटरव्यू लेता है, प्रभु को हम उस व्यक्ति को समर्पित करें, उस व्यक्ति को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें कि प्रभु आप इसका हाथ पकड़िए, आप उस दफ्तर में उस कुर्सी पर बैठकर आप न्याय करिए और एक वचन कह दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। आइए मुझ पर हाथ रख दीजिए, आइए मेरा बेटा बीमार है, प्रभु उस पर हाथ रख दीजिए। इस विश्वास की अपेक्षा प्रभु हमसे करता है और जब ये विश्वास पूरा हो जाता है और हम विश्वास करते हैं तो वो हमारी ओर से लड़ता है, वो हमारी ओर से काम करता है। अब मूसा के जीवन में देखिए, पुरानी व्यवस्था बार बार इस बात का जिक्र करती है कि मूसा जो प्रभु से ये कहता है मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो कमजोर व्यक्ति हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा। प्रभु ये कहता है तुम जाओगे और तुम जाकर बस तुम खड़े रहना, बाकी का काम मैं करूंगा। तुम बोल नहीं सकते हो, तुम्हारा भाई हारून तुम्हारे साथ जाएगा और वो बोलेगा। और मूसा उस आज्ञा का पालन करता है। मूसा अपने आप में एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा ऐसे असाधारण काम कर डाले जिनको मैं और आप समझ नहीं सकते, वो हमारी सोच से परे हैं। क्योंकि इजराइलियों के लिए मूसा नहीं, परमेश्वर युद्ध कर रहा था। इजराइलियों के लिए परमेश्वर बार बार उनके लिए युद्ध करता था। तो प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। आज जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो हारे हुए हैं, जो निराश हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, प्रभु ये कहता है दुखी ना हो, मैं तेरा शोक आनंद में बदल दूंगा। बस एक बात की अपेक्षा प्रभु करता है कि तू मुझ पर रह, मुझ पर निर्भर रह, मुझ में विश्वास कर,
उस पिता में विश्वास कर जिसने मुझे भेजा है। मैंने जो कुछ उससे सुना वो मैं तुमको बताता हूं। मैंने एक भी बात अपनी ओर से नहीं कही, जो मुझे पिता ने कहा वो मैंने आपसे कहा है। लेकिन हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। अब यीशु के चेलों के विषय में बाइबल हमें बताती है कि वो दिन रात यीशु के साथ रहते थे और यीशु के साथ रहने के बावजूद वो विश्वास में कमजोर थे। एक दिन जब वे लोग समुद्र में नाव खे रहे थे, तो वहां पर अचानक झंझावत उठा। यीशु उनके साथ था, वो उनके साथ था, लेकिन ये लोग विश्वास करने में मंदमती थे। प्रभु ने ये कहा, डरो मत, ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन चेले फिर भी विश्वास नहीं कर पाए और प्रभु को जाकर कहने लगते हैं कि हम डूब रहे हैं और आप सो रहे हैं। क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं है? आप हमें बचाइए, क्योंकि ये तूफान की लहरें, ये समुद्री तूफान इतना भयानक है कि लहरें नाव को डुबोए जा रही हैं और हम कष्ट में हैं। प्रभु आइए और हमें बचाइए। प्रभु आते हैं और समुद्र को शांत करते हैं। वायु उनका कहना मानती है और थम जाती है। चेले प्रियजनों असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जिसकी आज्ञा वायु और समुद्र भी मानते हैं। यदि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, तो एक बार आप प्रभु से कहना कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे आप मूसा के साथ रहकर इजरायलियों के लिए युद्ध करते थे, वैसे ही आप मेरे परिवार में मेरे साथ रहकर मेरी ओर से आप कार्य करें। प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। यीशु जिंदा है। प्यारे भाई और बहनों, आपको यह विश्वास करना चाहिए और जिंदा व्यक्ति ही चमत्कार कर सकता है, मरा हुआ विश्व चमत्कार नहीं कर सकता है। इसलिए बार बार प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मुझे और आपको प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु का एक चेला थॉमस, जिसे प्रेरितों ने कहा कि हमने ईसा को देखा है और प्रभु हमें मिल गए हैं, और थॉमस जानते हैं क्या कहता है, जब तक मैं उनके छिदे हुए हाथों में अपनी उंगली न डाल लूं, जब तक उनकी छिदी हुई बगल में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कभी कभी हमारी दुर्गति भी ऐसी ही होती है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही कष्ट और परेशानियां आती हैं कि हम अपने विश्वास को और दृढ़ता के साथ अनुभव करना चाहते हैं। हम उसको क्लियर करना चाहते हैं, अपनी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन आप वचन पढ़िए और प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करिए। बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं, परमेश्वर ने जो अपने वादे किए हैं, और वो ये कहता है, मैं अपने वादों का सच्चा हूं। मैं अपने नाम की शपथ लेकर ये कहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है मैं सब कुछ पूरा करूंगा। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो आज आपके जीवन में ये पूरा होगा। महामारी के दौर से हम गुजरे और इस महामारी के दौरान प्रभु ने हमारे जीवन में अनेक चिन्ह चमत्कार किए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बीमार पड़े होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के घर में कष्ट रहा होगा, बेरोजगारी रही होगी, खाने के लिए हो सकता है कि भोजन ना रहा हो, लेकिन फिर भी प्रभु ने किसी न किसी रूप में आप लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई, आप लोगों को अच्छे स्वास्थ्य उसने प्रदान किया और इस बेरोजगारी के बंधन को तोड़ा और आप लोगों की ओर से उसने हर चीज की व्यवस्था की और आशीष प्रदान की। तो प्रियजनों, थॉमस जब प्रभु को देख लेता है और यीशु की बात को सुनता है कि थॉमस आओ और देखो, ये मेरे हाथ हैं, इनमें अपनी उंगली डालो, ये मेरी बगल है, अपना हाथ इसमें डालकर देखो और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। और थॉमस चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। तो प्रभु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देख लिया है? परंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। थॉमस,
अविश्वासी नहीं, तुम विश्वासी बनो। जब कोई व्यक्ति विश्वासी बन जाता है तो प्रभु उसकी ओर से लड़ता है, उसकी ओर से युद्ध करता है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, वचन हमें बताता, संत पौलुस लिखता है एफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे कि हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, आकाश की शैतानी हरकतों से है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, संसार के अधिपतियों, अंधकार की शक्तियों से है। और इन शक्तियों से लड़ने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर के शस्त्र धारण करने की ज़रूरत है। धार्मिकता का कवच, प्रार्थना, विश्वास की ढाल, मुक्ति का टोप और पवित्र आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन धारण करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के हथियार धारण करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से इन शैतानी दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं। तो आज का ये वचन जिसे आपने सुना है आपके जीवन में शांति लाए, चंगाई लाए और आप ये विश्वास करें कि प्रभु आपकी ओर से युद्ध करेगा। आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बस आप उसके नाम से खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।